हेलो बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा। क्वेश्चन आपका फंक्शन चैप्टर से है और क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एफ रियल टू रियल एक फंक्शन है डिफाइंड बाय कुछ इस तरह से। देन रेंज ऑफ एफ, आपसे इस फंक्शन की बेटा रेंज पूछी है, तो इस फंक्शन की रेंज हम बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा इसको मैं साइड कर देता हूं ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे समझा सकूं। तो बेटा इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो फंक्शन आपका रियल टू रियल है, फंक्शन आपका रियल टू रियल है, एफ जो है बेटा वो रियल टू रियल है। और फंक्शन दिया क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इस फंक्शन की अपने को रेंज निकालनी है, तो क्या किया जाता है, ये फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x है, हमें इसको x इन टर्म्स ऑफ y बनाना पड़ेगा, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो इसको मैं y लेट करूंगा तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं। अब मैं इसको x इन टर्म्स ऑफ y बनाऊंगा बेटा, तो कैसे बनता है बेटा, इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके साथ, तो y प्लस में ये क्या बन गया, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। जी सर, यहां तक हमें अच्छे से समझ में आता है। अब बेटा करेंगे क्या, इस x को भी इधर ले आऊंगा, तो y एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में y इज इक्वल टू 0 में इसको लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां से अगर मैं x निकालूं, आपको ये y इन टर्म्स ऑफ x था बेटा फंक्शन, आपने x इन टर्म्स ऑफ y बनाने के लिए आपने इसको ऐसे लिखा है। अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा बेटा, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। कैसे बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -1 और माइनस एक्स्ट्रा प्लस 1, ठीक है। यहां पे b का काम कौन कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है, y, a का काम कौन कर रहा है y, b का काम कर रहा है -1, और बेटा c का काम कौन कर रहा है, यहां पे c का काम भी यहां पे y कर रहा है ना। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, और c जो कांस्टेंट है वो होता है लास्ट वाला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी करोगे तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, माइनस में 4 इंटू में a की जगह y है, इंटू में c की जगह भी y, अपॉन में 2 इंटू में y। तो हमने बेटा इस फंक्शन को x इन टर्म्स ऑफ y अच्छे से बना लिया। अब देखो इसमें करेंगे क्या, अब ये जो आपका x जिस चीज पे डिफाइन होगा वो यहां पे रेंज कहलाएगी। x जब फंक्शन जिस चीज पे भी डिफाइंड है वो यहां पे रेंज कहलाएगी। तो यहां पे कुल मिला के हम इसकी डोमेन निकाल देंगे, इस फंक्शन की डोमेन निकाल देंगे। जो x इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन है बेटा, इसकी डोमेन निकाल देंगे। ये चीज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहां पे मैं डोमेन निकालूंगा तो आपको एक तो दिख रहा होगा कि भाई y नॉट इक्वल टू यहां पे 0 आएगा। हालांकि वो बाद में हम चेक करेंगे कि y 0 होगा भी या नहीं। इस चीज पे थोड़ा सा तुम ध्यान देंगे हमेशा कि यहाँ पे मैं एक टाइम के लिए y को फिलहाल नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा हूं, पर इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा, जरूर चेक करना पड़ेगा कि y 0 होगा भी या नहीं, है ना। तो मैं चेक कर लेता हूं अभी ताकि टाइम खराब ना हो। तो बेटा ये y इज इक्वल टू समथिंग है, क्या ये 0 हो सकता है, बिल्कुल। x 0 लगाने पे सर ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है। तो इस चीज को बेटा मैं डिस्कार्ड करता हूं, हटा देता हूं, ये हम नहीं लेंगे, y नॉट इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, y तो 0 आ सकता है। यहां पे थोड़ा सा बस तुम्हें हमेशा फोकस करना है इस पॉइंट पे, जो पॉइंट मैंने अभी बताया है, ठीक है ना। तो y 0 तो हो सकता है भैया। अब एक चीज ये वाली है, एक चीज ये वाली, इस चीज को हम जानते हैं। 1 मिनट बेटा, इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, ये मिट गया, ठीक है ना। एक चीज ये वाली है, इसको हम जानते हैं। ये क्या था, प्लस का 1 माइनस बी, प्लस का 1 हो गया प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस में 4 इंटू में a इंटू में c अपॉन में 2 इंटू में y। तो y की वैल्यू हम 0 लेंगे। हालांकि यहाँ पे ये कह रहा है कि y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर वो कह रहा है कि y 0 आना चाहिए। ये पॉइंट हमें हमेशा देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा कि y 0 होगा भी या नहीं। तो y यहाँ पे 0 हो सकता है। दूसरी बेटा बात यहाँ पे क्या है कि जो ये लिखा है आपका रूट के अंदर जो लिखा है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अगर इसको डिफाइन होना है तो, है ना, इसको डिफाइन होना है तो इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 होना पड़ेगा। बेटा यहां पे मैं वेवी कर्व मेथड लगाऊंगा, जिससे आसानी से रेंज आने वाली है। वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको -4 से डिवाइड कर देता हूं, जिससे इनक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। -4 से डिवाइड करोगे तो ये तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 1/4 आ जाएगा,
लेस देन इक्वल 0। इनक्वलिटी का साइन यहां पे चेंज हो जाएगा बेटा, और इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस में 1/2 इंटू में y प्लस में 1/2 लेस देन इक्वल 0। और वेविक और मेथड क्या कहता है, नंबर लाइन बनाओ, इसको जब 0 के बराबर रखोगे तो 1/2 आएगा, उसको 0 के बराबर रखोगे तो -1/2 आएगा। बिना सोचे समझे प्लस माइनस प्लस, बेटा यहां पे अपने को लेस देन 0 वाली चीज उठानी, मतलब नेगेटिव चीज यहां पे उठानी है। तो यहां पे आपका जो आंसर है बेटा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका आंसर है, मतलब क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2 यहां पे अपनी रेंज है। बेटा यहां पे 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इस चीज ने तो कहा था कि भाई y 0 नहीं लेना चाहिए ना, x तभी डिफाइंड होगा जब y 0 नहीं होगा। पर हमने एक बार जरूर चेक करना है इस टाइप के पॉइंट को, जो नीचे जब अपना डिनोमिनेटर आता है ना, उसको एक बार जरूर चेक करना है कि वो चीज आ भी सकती है नहीं। तो मैंने एक बार यहां मना कर दिया था आपको कि y यहां पे 0 नहीं होगा, पर हमने यहां पे आके पूछना चाहिए फंक्शन से कि भाई तू 0 हो सकता है नहीं, y 0 हो सकता है नहीं। तो ये कह रहा है कि भाई x 0 लगाने पे 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए मैंने इस केस को, इस जो y नॉट इक्वल टू 0 को मैंने हटा दिया, यहाँ पे y तो 0 हो सकता है। बाकी यहाँ टेंशन नहीं लेनी है ना, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल 0 करके वेविकर मेथड लगाओ, रेंज आराम से आ जाएगी। तो बेटा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट है ना, आपका ऑप्शन सेकंड बेटा यहाँ पे एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही है, -1/2 से 1/2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था, ऐसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाता रहूंगा। थैंक यू बेटा।